Good morning students. Myself Shashi Meena, PGT Physics from KV number 2 Itanagar. In last video we had discussed about EMI. In this video we have learned about magnetic flux. It is similar as electric flux. As we know that number of electric field lines passing through a surface area is known as electric flux. So here should be number of magnetic field lines passing through a surface area placed normal to magnetic field is known as magnetic flux associated with that surface. It is also denoted by phi. दोनों क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स सेम ही होते हैं, बस डिफरेंस इतना है कि वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे. दोनों का सिंबल भी सेम होता है फाई, बट वहां पर जैसा कि हम फाई इज इक्वल टू होता था हमारा ई इंटू ए, वेयर ई रिप्रेजेंट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए रिप्रेजेंट फॉर एरिया. हियर इन प्लेस ऑफ ई वी विल यूज बी मैग्नेटिक फील्ड एंड ए विल रिमेन सेम. सो phi flux should be equal to b vector dot a vector. ये हमारा एक शीट, जैसे ये हमारा एक नॉर्मल प्लेन है, ठीक है. तो इसके नॉर्मल डायरेक्शन में अगर हमने इस तरीके से एक प्लेन को प्लेस किया हुआ है, तो अगर यहाँ पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो यहाँ है, बी वेक्टर इस टाइप से होगा. अब यहाँ पर हम कोई भी पर्टिकुलर ए ले रहे हैं, एरिया वेक्टर ले रहे हैं, ए वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है. तो यहाँ पर जो हमारा फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय फाई, दैट विल बी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. और वी कैन से दैट ऑन द बिहाफ ऑफ एंगल बी, अगर हम यहाँ पर वेक्टर रिमूव करेंगे तो हमें फ्लक्स मिलेगा बी ए कॉस थीटा. दैट विल बी द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स. फाई इज इक्वल टू बी ए cos theta, where B is magnetic field, A is area vector, and theta is angle between B vector and A vector, or we can say magnetic field and area vector. On the behalf of angle, there will be three cases of magnetic flux. First, in which theta should be equal to 0. Second, in which theta should be equal to 90 degree. Third, in which theta should be equal to 180 degree. When theta will be 0, flux will be BA cos 0 and BA, or we can say in that direction B vector and A vector both will be in same direction. यहाँ पर क्या होगा, जब थीटा 0 होगा तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, बी वेक्टर और ए वेक्टर की डायरेक्शन सेम होंगी. नेक्स्ट केस है जब थीटा 90 डिग्री, दैट मीन्स बी वेक्टर और ए वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है. बी वेक्टर हमारा यहाँ है, ए वेक्टर यहाँ है. इस केस में फ्लक्स हमारा क्या होगा, बी ए कॉस 90. कॉस 90 की वैल्यू हम मैथमेटिकली जानते हैं 0 होती है, तो फ्लक्स हमारा क्या होगा, 0. अगेन व्हेन थीटा इज 180, दैट मीन्स दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, बी वेक्टर और ए वेक्टर. बी वेक्टर यहाँ है, ए वेक्टर यहाँ है. तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है, एज यू ऑल नो मैथमेटिकली cos 180 की वैल्यू होती है -1. दैट मीन्स फ्लक्स होगा हमारा -BA. तो ये हमारा नेगेटिव फ्लक्स होता है, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव फ्लक्स होता है, और ये हमारा होता है 0. ये हमारा है मिनिमम, इसको हम कह सकते हैं मिनिमम, और ये हमारा होता है मैक्सिमम फ्लक्स. जब थीटा 0 होगा तो हमारा फ्लक्स होगा मैक्सिमम, जब थीटा 0 होगा तो हमारा फ्लक्स होगा मिनिमम, और जब हमारा थीटा 180 होगा तो हमारा फ्लक्स होगा नेगेटिव फ्लक्स. अमाउंट मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, 0 और 180, बट जो डायरेक्शंस हैं वो अपोजिट होंगी. दैट उसकी वजह से दैट्स वाई यहाँ पर फर्स्ट केस में हमें जो फ्लक्स मिलेगा वो हमें मिलेगा मैक्सिमम, जबकि जो हमारा 180 होगा तब हमें फ्लक्स मिलेगा नेगेटिव -PS. थैंक यू.